Hello student, welcome to MEC, Meta Education channel where you can change the way of your learning and understanding. Today we are going to study about electrical capacitance. तो क्या होता है electrical capacitance? Well, it is the ability of conductor to store electrical charges. Suppose this is a conductor और मैंने इसे पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया. अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस कंडक्टर पे पोटेंशियल क्रिएट होगा. तो अगर मैं अब इसे और पॉजिटिव चार्ज दूंगा तो इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा. अब ऐसा क्यों? सपोज मैंने इसे और पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर पे डिपॉजिट कराना है. अब जितना ज्यादा यहां पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा ये चार्जेस इस पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे. तो उतना ही ज्यादा मुझे एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को इस कंडक्टर के सरफेस पे रखने के लिए अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और पोटेंशियल क्या होता था? पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज. तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा मुझे वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को सरफेस पे लाने के लिए, और जितना ज्यादा वर्क डन होगा उतना ही ज्यादा इसका पोटेंशियल होगा. सो इट मींस विद इंक्रीज इन द चार्ज ऑफ कंडक्टर इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस. सो charge provide to conductor Q is directly proportional to increase in potential of conductor, that is V. इसका मतलब जितना चार्ज बढ़ेगा उतना ही कंडक्टर का पोटेंशियल बढ़ेगा. अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन की जगह यहां पे आएगा एक कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज कैपेसिटेंस. तो यहां से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया Q बाय V. तो इस फॉर्मूले से क्या पता लगता है कि जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा कंडक्टर का उतना ही ज्यादा वो चार्ज स्टोर करेगा. That's why capacitor is defined as measure of ability to store electrical charges by the conductor. अब ये कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस पे भी डिपेंड कर रहा है. ऐसा क्यों? देखो, जब हम कंडक्टर पे चार्ज डिपॉजिट करते हैं तो चार्ज बढ़ने से कंडक्टर का पोटेंशियल भी बढ़ता है, और पोटेंशियल बढ़ने से ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ेगी. तो इस कंडक्टर के चारों ओर जो मीडियम होगा, सपोज एयर, उसमें न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे लाइक दिस. अब ये कंडक्टर के चार्ज इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को पोलराइज्ड कर देंगे. पोलराइज्ड मींस कि इन एयर मॉलिक्यूल्स के नेगेटिव चार्ज कंडक्टर की तरफ खींचे आएंगे और पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर से दूर चले जाएंगे. अब अगर सपोज मैं इसे और चार्ज दूं तो और चार्ज देने से इसका पोटेंशियल और बढ़ेगा. पोटेंशियल बढ़ने से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी और बढ़ेगा, और इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी कि इन चार्जेस पे फोर्स लगने के कारण जो ये नेगेटिव चार्ज है मॉलिक्यूल को छोड़कर सरफेस पे आ जाएंगे. और जब ये सरफेस पे आएंगे तो पीछे एक स्पार्कलिंग दिखेगी लाइट की, जिसे हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज, जो ज्यादातर ट्रांसफॉर्मर में लगी ट्रांसमिशन लाइंस में दिखती है. अब इस कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज आने के कारण नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं लीकेज ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तो यहां से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि हर कंडक्टर एक मैक्सिमम पोटेंशियल तक ही चार्ज स्टोर करता है. अगर कंडक्टर का पोटेंशियल मैक्सिमम वैल्यू से बढ़ा तो चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा. तो एक तो हम चाहते हैं कि कंडक्टर पे मैक्सिमम से मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो, और दूसरा हम चाहते हैं कि उसका पोटेंशियल जो है वो कम से कम इंक्रीज हो, ताकि मैक्सिमम पोटेंशियल आने तक ज्यादा से ज्यादा कंडक्टर पे चार्ज स्टोर हो. अगर इंक्रीज जल्दी जल्दी होना शुरू हो गया तो कंडक्टर की कैपेसिटी जो होगी वो कम होगी चार्ज स्टोर करने की, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल जल्दी आ गया. तो दैट्स व्हाई कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस. अब अगर Q चार्ज देने से कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q बाय 1. So from here I can define capacitance of conductor is equal to charge
required to raise the potential of conductor by 1 volt. अब कैपेसिटेंस के SI यूनिट होते हैं फैरेड, और कैपेसिटेंस की वैल्यू 1 फैरेड कब होगी? जब चार्ज हो जाए आपका 1 कूलम और पोटेंशियल इंक्रीज हो जाए आपका 1 वोल्ट. So how will you define 1 farad? So capacitance of a conductor is said to be 1 farad if 1 coulomb of charge increases its potential by 1 volt. So this is electrical capacitance. Now I will calculate electrical capacitance for a spherical conductor. अब यहाँ पे मेरे पास एक spherical कंडक्टर है जिसका रेडियस है कैपिटल R और मैंने इसे प्लस Q चार्ज जो है प्रोवाइड किया है, और हमें पता है कि कंडक्टर पे चार्ज जो है वो सरफेस पे ही रहता है, जो एक्सेस चार्ज होता है वो सरफेस पे ही रिसाइड करता है, और सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. और कैपेसिटेंस क्या था? चार्ज अपॉन पोटेंशियल. तो यहाँ पे चार्ज हमने Q दिया, पोटेंशियल की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, ये Q के साथ Q कैंसिल, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. तो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ कंडक्टर एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. अब अगर मैं सबसे बड़े स्फीयर दैट इज अर्थ की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करूं, तो अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, दैट इज 6400 इंटू 10⁻³ मीटर. तो अब अगर यहाँ पे मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा? 1/9 इंटू 10⁻⁹, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10⁻⁹, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होगा? 1/9 इंटू 10⁻⁹. और यहाँ पे रेडियस आया मेरा 6400 इंटू 10⁻³ और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसकी वैल्यू आती है 711 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड. तो इतने बड़े स्फीयर की भी कैपेसिटेंस इतनी कम 10⁻⁻6, और हमारे कंडक्टर तो रेडियस में अर्थ से बहुत ही छोटे होंगे. इसका मतलब हमारे कंडक्टर की कैपेसिटेंस तो बहुत ही कम होगी, और कैपेसिटेंस कम होने का मतलब है कि उनपे चार्ज भी बहुत ही कम स्टोर होगा. तो मुझे एक ऐसा डिवाइस चाहिए जिसपे ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर हो सके, एंड दैट डिवाइस इज नोन एज कैपेसिटर, जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे. So that's all for today. Thank you and keep supporting me by sharing my videos. और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना.